पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले कंबल बाबा ने अपना डेरा बदल लिया है। लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाबा का पता नहीं है। निःशुल्क इलाज का दावा करने वाले बाबा ने पिछले 24 दिनों में सिरोही के पालड़ी एम गांव में लाखों का वारा नियारा किया। इलाज तो मुफ्त होता था, लेकिन चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की गई। बाबा को जैसे ही पता लगा उसकी पोल खुल रही है, तो व्यवस्थाओं की बात कहकर समय रहते बोरिया बिस्तर बांधा। फिर कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता। पहले जरा गौर से इन्हें सुनिए। मैं अजमेर से आया हूँ, 2 दिन हो गए मेरे आए हुए। तो बाबा जी यहाँ पे दिखाया भी था मैंने, तो 2 दिन से कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। तो आज तीसरा दिन है, तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊंगा। यहाँ पे जवाहर राठौड़, मुंबई थाना से आया हूँ। क्या समस्या थी? बच्चे को फिट आता है। अच्छा, तो 5 दिन के लिए कैंप में आए हैं यहाँ पे। कितने दिन हो गए? ये 4था दिन है आज। अच्छा, 5 दिन बाबा जी ने बोला है कि आप आइए। 4 दिन तक कोई फर्क आपको रिलेट महसूस हुआ है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है खास। तो मेरे फादर को पैरालिसिस था, तो हम यूट्यूब में चैनल में देखा था, इधर आया था। तो आए हुए 3 दिन हुआ। बाबा बोला कि पहले 5 दिन का कैंप है, तो बाद में बोल रहा है कि अभी 3 दिन में मैं ये कर दिया, ऐसे बोल रहा है। अभी हम लोग वापस चले जा रहे हैं। सुना आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग ला इलाज बीमारी का इलाज कराने के लिए सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव आए, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगी। जब YouTube में इन्हें इस कंबल वाले बाबा के बारे में पता चला, तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ आकर इनकी आंखें खुल गईं। दरअसल ये कंबल वाला बाबा पिछले 24 दिनों से पालड़ी एम गांव में अपना डेरा जमाए हुए था और दावे के साथ बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से निःशुल्क इलाज करता था। लेकिन कैंप में दान पात्र के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए जगह जगह QR कोड के स्टैंड भी लगाए गए थे। यहाँ आने वाले लोगों से भंडारे के लिए चंदा मांगने का काम लाउड स्पीकर से किया जाता था। बाबा की भाषा में ही हिसाब लगाया जाए तो यहाँ कुल 9 लाख लोग आए और एक व्यक्ति अपनी इच्छा से भंडारे के लिए 100 रुपए भी दान किया हो तो करीब 9 करोड़ रुपए तो चंदे के रूप में आए। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे दावे के मुताबिक फायदा न होने पर लोगों में कानाफूसियां शुरू होने लगी। जब बाबा को लगा कि पोल खुलने लगी है, तो वो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। हालांकि इससे पहले उसने कहा कि भीड़ ज्यादा हो रही है और वो ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ लोगों को वो खाने पीने और रहने की सुविधा दे सकें। पर भीड़ इतनी हो गई है, इतनी भीड़ ज़्यादा हो गई कि कम से कम 40-50 हज़ार आदमी आने लग गया। तो लोगों की मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 20 हज़ार आदमी का खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन अभी 35-40 हज़ार आदमी आए तो और लोग आ रहे। तो मैंने, क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी देना है ना, लोगों को मेरे को ठीक भी करना है, तो उसकी वजह से मैंने 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले, जो 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा होने वाला था, वो मैंने 31 तारीख को बंद कर दूँ। 31 तारीख को कल शाम को मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा और 8-10 दिन में दूसरी जगह पे मैं ये कार्यक्रम में घोषणा करूंगा। बाबा का फिलहाल ठिकाना कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं। बाबा ने खुद दावा किया है कि उनके कैंप में पिछले 24 दिनों के दौरान 9 लाख से ज्यादा लोग आए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, क्योंकि किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है। और अगर बाबा ने इस आयोजन की मंजूरी ली थी तो प्रशासन के पास बाबा की पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज तक क्यों नहीं है? जिम्मेदार इसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि कोई साधु महात्मा आए हैं और वो विकलांगों का इलाज वगैरह कर रहे हैं। तो कितना इलाज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली है। हम लोगों ने उनको बोला है थानाधिकारी को, और वो इस बारे में पूरी तहकीकात करके शीघ्र ही बताएंगे। यदि कोई अवैध तरीके से किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली कहावत पाली प्रशासन पर सटीक बैठती है, क्योंकि अब जब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो वो केवल कागजों पर ही होगी, क्योंकि बाबा तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और गए कहां हैं किसी को कुछ पता नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला राज्य पशु ऊंट धीरे धीरे
कम हो रहा है। राज्य सरकार इनके संरक्षण के लिए भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर इनकी सुध लेना तो दूर, पानी पिलाने में भी नाकाम है। जैसलमेर जिले की रासला ग्राम पंचायत के सावता गांव में बड़ी संख्या में ऊंट विचरण करते हैं, लेकिन कई दिनों से यहां पानी का संकट है, जिस कारण ऊंट प्यासे मर रहे हैं। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार कर साइबेरियन पक्षियों का समूह संगम तट पहुंचता है। संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से प्राकृतिक सौंदर्यता निखर जाती है। संगम में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही देसी विदेशी पर्यटक भी इन विदेशी मेहमानों के कलरव को देख आनंदित होते हैं। संगम तट एक बार फिर इन विदेशी मेहमानों से गुलजार है, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक बेहद खुश हैं। पक्षी एवं पर्यावरण विशेषज्ञ भी साइबेरियन बर्ड्स के माइग्रेशन को नेचुरल फिनोमेना बता रहे हैं। सात समुंदर पार से पक्षी आते हैं और माघ मेला में रहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। पर्यटन स्थल में बहुत अच्छा लगता है सब, ठीक। और यहाँ की सुंदरता भी बढ़ाते हैं, सभी को अच्छा लगता है। पक्षी आते हैं, दाना चारा फूटा प्रसाद जो भी होता है लोगों के पास, चना वगैरह खिलाते हैं। तो साथ में ये भी रहते हैं, माघ मेला जब खत्म होता है उसी टाइम पे ये भी चले जाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे देख के, ये पक्षियों को बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और काफ़ी हम लोग ने भी इन लोग को मतलब चारा खिलाया है और काफ़ी अच्छा लगता है। साइबेरिया से आए हैं ये लोग पक्षी, और लोग यहाँ पे इसीलिए इनको देखने के लिए आते हैं काफ़ी दूर दूर से। पक्षी यहाँ आए हुए हैं, हमारा भी रोजगार बढ़ा हुआ है। जो दाना बेचते हैं उनका भी रोजगार बढ़ा हुआ है। आता है यहाँ घूमने टहलने के लिए, उन्हीं के जरिए से हमें भी 2 पैसा कमाने का मिलता है। तो मैं शिकारी से आया था, जब यहाँ संगम तट पर आया तो देख रहा हूँ यहाँ साइबेरियन पक्षी का भरमार है और लोगों में काफ़ी इसको लेकर के क्रेज है। लोग यहाँ पक्षियों को दाना खिला। खबर बीकानेर से है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक गुब्बारा मिला, बॉर्डर के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, जिससे सनसनी फैल गई। गुब्बारे पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। यह गुब्बारा एक खेत में मिला। दंतौर के 16 KHM स्थित किसान के खेत से यह गुब्बारा मिला। देखिए फोटोग्राफ आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों ने दंतौर पुलिस को इसकी सूचना दी। दंतौर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, गुब्बारे को कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में गुब्बारे में कोई भी संदिग्ध यंत्र नहीं मिला है। खाजूवाला के 16 KHM में यह मामला सामने आया है। भरतपुर से बड़ी खबर है। आर्म्स लाइसेंस डीलरों का भौतिक सत्यापन होगा। सभी डीलरों के स्टॉक रजिस्टर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 22 आर्म्स लाइसेंस डीलर हैं जिनका भौतिक सत्यापन होना है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस बीच ये भी जान लीजिए कि कई सालों से डीलरों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। ऐसे में अब डीलरों में खलबली मची हुई है। राजस्थान पुलिस में पिछले कई सालों से जवान वीकली ऑफ की मांग कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति से पहले डीजीपी ML लाठर ने कहा, हर कोई चाहता है उसे वीकली ऑफ मिले, लेकिन पुलिस में वीकली ऑफ देने का मतलब है करीब 15% कार्यबल कम होना। ऐसा तभी हो सकता है जब जवानों की संख्या बढ़े। देखिए, हर कोई चाहेगा कि हमें वीकली ऑफ मिले। बिल्कुल अच्छा लगता है जब छुट्टी मिलती है, लेकिन एक दिन की छुट्टी देने का मतलब कितना है? 12 या 15% नौकरी बढ़ाने का प्रश्न उठता है। जहाँ तक हमारे आदमियों की हार्ड ड्यूटी का सवाल है, आपके सामने है, राजस्थान पुलिस ही एकमात्र ऐसा पुलिस है जहाँ पर हम 13 महीनों की तनख्वाह देते हैं हमारे जवानों को। वो इसी की एवज में कंपनसेट किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे जवानों को, जैसे सिविलियन को 15 दिन की CL मिलती है, उनको 25 दिन की CL मिलती है। जो ये हार्ड ड्यूटी करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनको वीकली ऑफ नहीं मिलता, इसको दूसरे तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है। खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
श्रीनाथपुरम के यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन जीत लिया। पुलिस विभाग पर आधारित देशभक्ति, क्लासिकल डांस, लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। देर रात तक कलाकारों ने खूब तालियां बजाई। एक शाम शहीदों के नाम आज कोटा पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लायंस क्लब नॉर्थ के द्वारा भी बड़ा सराहनीय योगदान दिया गया। क्योंकि फौज बॉर्डर पर लड़ती है, पुलिस इंटरनल मोर्चे पर लड़ती है और दोनों का ही रोल देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की जनरेशन को और हमारे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा है, जिसमें पुलिसकर्मियों के परिवार के बच्चों ने एवं पुलिसकर्मियों ने भी इसमें आज अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सबसे प्रेरणा लेकर सभी लोग देशभक्ति की भावना से अपने आप को और ज़्यादा प्रेरित। जयपुर से बड़ी खबर है, गलता कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह वहां लोगों ने पानी में लाश देखी, तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। पुलिस जांच कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस युवक ने सुसाइड किया है या फिर इसे की हत्या की गई है या फिर ये भूलवश किसी चूक की वजह से यहां गिरकर इसकी जान चली गई। बहरहाल जांच जारी है, तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक